परिवार तक पहुंचाई जा सके। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि पायलट की जेब से उसका फोन नीचे गिर चुका था और डैनी चुपचाप वो फोन उठा लेता है। जब एमी उससे इसके बारे में पूछती है तो डैनी उसे किसी को कुछ न बताने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। इसके बाद डैनी अकेले पायलट की बॉडी के पास जाता है और उसका एक उंगली काट लेता है ताकि फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक किया जा सके। लीसा बताती है कि पायलट का चेहरा भी उसी मरीज की तरह काला पड़ गया था, मतलब किसी ने जानबूझकर उसकी सांस रोकी थी। लेकिन उसने ये बात बाकी लोगों को नहीं बताई, क्योंकि साफ था कि उन 8 लोगों में से ही कोई एक कातिल था। डेविड हैरान होकर पूछता है कि आखिर कोई यात्री पायलट को क्यों मारेगा। इसी दौरान लीसा को अचानक महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो तुरंत बात करना बंद कर देती है। उधर कार्लोस सबको एक अच्छी खबर देता है। उसे विमान के मलबे में एक जीपीएस डिवाइस मिली थी। वो कहता है कि अगर वो इस डिवाइस को पास के पहाड़ की चोटी तक ले जाकर एक्टिवेट कर दे तो शायद मदद मिल सकती है। उसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। साथ ही कार्लोस कहता है कि डिवाइस जितनी खराब हुई है वो उसे अगले दिन तक ठीक कर देगा। ये सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें बाहर निकलने की एक उम्मीद दिखाई देने लगी थी। अब क्योंकि उनके पास खाने और पानी की कमी हो चुकी थी, इसलिए कार्लोस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी सभी लोग जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में नीले रंग के कुछ मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग अनुभव से तुरंत समझ जाती है कि ये जहरीले मशरूम हैं और इन्हें खाने से कुछ घंटों में इंसान की मौत हो सकती है। वो सभी को चेतावनी देती है कि कोई भी गलती से इन्हें हाथ न लगाए। साथ ही वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगते हैं, मतलब आसपास कहीं पानी का बड़ा स्रोत जरूर होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सच में एक तालाब मिल जाता है, लेकिन वहाँ का पानी साफ नहीं था, इसलिए उसे पीने लायक बनाने का तरीका ढूंढना जरूरी था। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। सभी लोग डरकर पीछे दौड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि डेविड ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया है ताकि वो लोग उसे खाकर अपना पेट भर सकें। असल में डेविड और लीसा के पास एक बंदूक थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। अब डेविड के शिकार किए हुए बंदर को पकाकर सभी लोग रात का खाना खाते हैं। उधर क्रिस्टी और जैक मिलकर तालाब के पानी को साफ करने का तरीका भी निकाल लेते हैं। इस तरह कम से कम आज के लिए खाने और पानी की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन एमी बंदर का मांस नहीं खा पाती, इसलिए उसका हिस्सा खराब ना हो इसके लिए डेविड खुद उसका खाना भी खा लेता है। अगली सुबह सभी लोग लीसा के रोने की आवाज सुनकर जागते हैं, क्योंकि रात में डेविड की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर केविन उसकी जांच करके बताता है कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है, मतलब उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और शायद उसे वही जहरीले मशरूम खिलाए गए थे जो उन्होंने पिछले दिन जंगल में देखे थे। ये सुनते ही लीसा गुस्से में आ जाती है। वो सभी पर चिल्लाने लगती है कि उनमें से कोई एक इंसान सबको एक एक करके मार रहा है, लेकिन अब तक किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा। इन 8 लोगों में से तो कोई भी एक दूसरे को पहले से जानता तक नहीं था। तब लीसा सभी को बताती है कि पायलट की मौत भी सामान्य नहीं थी। उसे उसी समय समझ आ गया था कि किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंटा था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा ताकि सभी लोग आपस में लड़ने न लगे। अब लीसा को याद आता है कि उसने ये सारी बातें डेविड को बताई थीं।